शास्त्रों व पुराणों में वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में दीपावली का 5 दिवसीय पर्व आता है तथा प्रबोधिनी एकादशी भी इसी मास में आती है। प्रबोधिनी एकादशी से ही विवाहादि मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए जप, तप, व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन आदि का अक्षय फल मिलता है। सत्कर्म करने वालों पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। विष्णु रूप शालग्राम व तुलसी विवाह भी कार्तिक मास में कराने का विशेष फल मिलता है। जलंधर की कथा सुनकर राजा पृथ ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या हैं, उसका आचरण कैसा होता है तथा शास्त्रानुसार पतिव्रता कौन है। सब पृथु की जिज्ञासा शांत करते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजन, पतिव्रता स्त्री अपने पति के सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी रहती है। उसका आचरण पति के अनुकूल होता है, जिससे न केवल वह स्वयं बल्कि समाज भी लाभान्वित होता है। वह पितृपक्ष के सम्मान को महत्व देने वाली होती है। पतिव्रता स्त्री पति के सम्मान व संपत्ति की वृद्धि करती है। वृंदा जलंधर की पतिव्रता पत्नी थी। जब जलंधर दैत्यों का राजा बन गया, तब सारे दैत्य जो देवताओं के भय से पाताल में जा छिपे थे, वे वापस पृथ्वी पर निर्भीकता पूर्वक विचरण करने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे शीश का कारण पूछा, तो शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन, देवताओं के छल व रत्नों के हरण से संबंधित सारी कथा उसे बता दी। इस तरह अपने पिता समुद्र के मंथन व दैत्यों के अपमान की बात सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और घसमर नामक दैत्य को अपना दूत बनाकर देवराज इंद्र के पास भेजा। दूत ने इंद्र सभा में जाकर अभिवादन आदि न करके कड़क कर कहा कि हे देवराज, मैं अपने महाराज असुरराज जलंधर का आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि उनके पिता समुद्र का मंथन करके तुमने जो रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः सभी रत्न उन्हें लौटा दो। दूत के वचनों को सुनकर इंद्र भयभीत होता हुआ बोला कि समुद्र सदैव से ही हमारा शत्रु और दैत्यों का रक्षक रहा है, अतः उसे मथ कर जो रत्न हमने प्राप्त किए हैं, उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। इंद्र ने जैसा दूत से कहा था, दूत ने वैसा ही जलंधर को जाकर बता दिया। इससे जलंधर क्रोधित हो गया और देवताओं को परास्त करके रत्न प्राप्त करने का विचार करने लगा। उसने सभी दिशाओं और पाताल में अपने दूत भेजकर दैत्यों को एकत्र कर लिया। उसने सबसे मंत्रणा करके इंद्र की अमरावतीपुरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। शीघ्र ही उसने शुभ निशुंभ को सेनापति बनाकर अमरावती को घेर लिया। यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए मैदान में आ डटे। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होने लगा। देखते ही देखते युद्ध भूमि मृतकों से भर गई। एक ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृतकों को संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों से देवताओं को जीवित कर रहे थे। देवताओं के जीवित होने का समाचार पाकर जलंधर ने अपने सेवकों को द्रोणाचल को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जब औषधि लेने के लिए गए तो वहां द्रोणाचल को न देखकर विचलित हो गए। उन्होंने देवताओं को सावधान करते हुए वहां से भाग जाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः इसकी मृत्यु भी शिव के हाथों ही होगी। देवगुरु के ऐसा कहने से देवता भयभीत हो गए और युद्ध क्षेत्र से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छिपे। इधर जलंधर अपनी सेना सहित अमरावती में प्रविष्ट हो गया। वहां का शासन शुभ निशुंभ को सौंपकर वह स्वयं देवताओं का पीछा करता हुआ सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ा। देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा तो वे भगवान विष्णु का स्मरण व स्तुति गान इस प्रकार करने लगे। हे भक्त हितकारी, संकट हरने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्य निकंदन, हे पीतांबरधारी, आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से त्रस्त हम देवताओं के कष्ट हरण करता, सूर्य चंद्र नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। देवताओं की स्तुति को सुनकर और उन्हें संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे भ्राता जलंधर के भय से भयभीत देवताओं की सहायतार्थ जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ,
मैं तो आपकी प्रिया हूँ, फिर भी क्या आप मेरे भाई को मारेंगे? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव के अंश व ब्रह्मा जी के वचनानुसार मैं तुम्हारे भाई का वध नहीं करूँगा, लेकिन देवताओं की रक्षा करना भी आवश्यक है। इतना कहकर भगवान विष्णु आयुधों से युक्त हो तथा गरुड़ पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में गरुड़ के पंख वेग से अनेक दैत्य धराधायी हो गए। यह देख जलंधर क्रोधित होकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। देखते ही देखते दोनों में महासंग्राम होने लगा। आकाश बाणों से आच्छादित हो गया। तब श्री विष्णु ने जलंधर के छत्र ध्वज काट डाले, घोड़े बाणों से मारे गए। जलंधर ने गरुड़ पर गदा से प्रहार किया तो गरुड़ को मूर्छा आ गई। अब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उस युद्ध के कारण संसार भय से कांप उठा। श्री विष्णु इस बात को जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप जलंधर श्री शिव द्वारा ही मारा जाएगा, अतः इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। इसलिए उन्होंने चातुर्यतापूर्वक जलंधर से कहा कि तुम मेरी पत्नी लक्ष्मी के भाई हो, अतः तुम्हारे और मेरे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। इस पर जलंधर ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप व लक्ष्मी गणों सहित मेरे घर अतिथि बनकर रहें। श्री विष्णु ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी के गणों सहित जलंधर के घर रहने के लिए चले गए। इस प्रकार जलंधर और भी अधिक वैभव युक्त व शक्तिशाली हो गया। उसने दूसरे लोकों से भी देवताओं को भगा दिया और वहां दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों को अपनी प्रजा बनाकर वह राज करने लगा।